से 5 साल से जो है वो जेल काट रहा है। हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि यासीन मलिक क्यों जेल काट रहा है। वो इसीलिए जेल काट रहा है कि वो सफर आजादी तय कर रहा है। वो सफर जो हमें खुशहाल मुल्क की तरफ लेके जाएगा, वो सफर जो हमारी मुश्किलात को खत्म करेगा, वो सफर जो हमारे बंटवारे को खत्म करेगा, वो सफर जो हमारी रियासत को बाहर मजबूत करेगा, वो सफर जो हमारी रियासत को खुशहाल मुल्क बनाएगा। इस सफर के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। मैं तमाम नौजवानों से कहूंगा और लिबरेशन फ्रंट में दावत देता है, इस काफिले का हिस्सा बनो ताकि हम अपना आखिरी दाव खेलें। पिछले 75 साल हो गए हमें बरगलाया गया, कभी यूनाइटेड नेशन की करारदादों के नाम पे, कभी हमें पाकिस्तान के नाम पे, कभी हमें जो है वो किसी मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे, कभी हमें जो है वो किसी नानी के ख्वाब के नाम पे, हमें हर दौर में बरगला के जो है हमेशा पाकिस्तान के कब्जे को यहाँ दुआम बख्शा गया और उस तरफ हिंदुस्तान के कब्जे को दुआम बख्शा गया। लेकिन अब न उस तरफ न इस तरफ लिबरेशन फ्रंट वो जमात है जिसकी क़यादत उस तरफ भी मौजूद है। लिबरेशन फ्रंट वो जमात है जिसकी क़यादत इस तरफ भी मौजूद है और लिबरेशन फ्रंट वो जमात है जिसकी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में है। आपको आजाद कश्मीर में दूसरी कोई पार्टी नहीं मिलेगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं मिलेगी कि जिसका कि हम यहाँ पे हो, जिसका वजूद यहाँ पे हो लेकिन वो बाहर भी मौजूद हो, वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हो। ये क्रेडिट सिर्फ लिबरेशन फ्रंट के पास है। कौमी जमात आपकी सिर्फ लिबरेशन फ्रंट है। लिहाजा आओ अपने इस कौमी असासे को बचाओ और इस कौमी असासे के साथ खड़े हो जाओ ताकि हम अपने फाइनल राउंड को खेल के इनका बुजुर्गों को घर भेज के इस मुल्क को आजाद और खुदमुख्तार बना सके। मेरे दोस्तों, मेरे लोगों, आखिरी बात के तौर पर यह कहना चाहता हूँ, इस सारे अमल के अंदर रुकावट कौन है? इस सारे अमल के अंदर रुकावट है ये मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ झूठा घोसला मुनाफिक पर मबनी निजाम। इस निजाम के खिलाफ बगावत किए बगैर, पाकिस्तान से लाई हुई जमातों का बाइकाट किए बगैर, उनके प्लेटफॉर्म पे खड़े होने वाले लोगों का बाइकाट किए बगैर हम कभी भी अपनी उस मंजिल की तरफ, अपने उस रास्ते की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो मेरे नौजवानों, इन सब का बाइकाट करो। आज मैं ये जो कोठियां देख रहा हूँ, ये जो मकानात देख रहा हूँ, मुझे बताओ क्या फारूक हैदर ने तुम्हें रोजगार दिया? मुझे बताओ क्या तुम्हें अनवार उल हक ने रोजगार दिया? मुझे बताओ क्या तुम्हें चौधरी मजीद ने रोजगार दिया? तुम्हें सरदार अतीक ने रोजगार दिया? नहीं, इन्होंने तुम्हारे बच्चों को और तुमको पासपोर्ट बना के बाहर धकेल दिया और खुद इनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका की, इंग्लैंड की, यूरोप की और गल्फ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ कर आते रहे और हमारे किसी चौधरी राजे सुल्तान फलाने ढींगे का जो है बच्चा वो गरीब टूटे फूटे इन स्कूलों के अंदर जनाब भर्ती करवाया जाता रहा और हमें ये ढकोसला दिया जाता रहा कि हम लोगों को तालीम दे रहे हैं। मेरे लोगों अब वक्त आ चुका है कि 75 साल से इन टूटे फूटे सरकारी स्कूलों का साथ दिया जाए। मेरे लोगों, अब वक्त आ चुका है कि तुम उस सरकारी अस्पताल का साथ लो जिससे तुम्हें इलाज नहीं मिलता। अब वक्त आ चुका है कि तुम साथ लो जो तुम्हारे बच्चे जो है वो तुम्हारा मुंह देखने के लिए जनाजों पे नहीं आ सकते। इन्होंने तो खेल के उस तरफ कर दिया है और आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसी तहसील के अंदर से तकरीबन दर्जनों नौजवान जो है वो यूनान की नहरों की नजर होंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम उन नौजवानों का खून भी इन कातलों के आंखों पर ढूंढे। वक्त आ चुका तो लोगों, इस जमात के साथ जुड़ो, इस जमात के साथ जुड़ो ताकि ये हिसाब किताब मुकम्मल किए जाए। बात पानी और बिजली से आगे जानी चाहिए। अब पानी और बिजली नहीं, तुम्हें सस्ता इलाज भी मैसर आना चाहिए। सिर्फ पानी और बिजली नहीं, तुम्हें मुफ्त तालीम भी मैसर आनी चाहिए। सिर्फ पानी और बिजली नहीं, तुम्हें जो है वो ज़राअत के खेतों से वो गंदम, वो आटा भी दस्तयाब आना चाहिए। सिर्फ पानी और बिजली नहीं, तुम्हें जो है अच्छी खुराक भी मार्केटों के अंदर मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, बेहतरीन मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें तभी मुमकिन होगी जिस तरह तुमने 11 मई को जुड़त दिखाई, जिस तरह तुमने 11 मई को वहदत दिखाई। एक बार फिर जरूरत है उस वहदत को दिखाने की, एक बार फिर जरूरत है मिलजुल कर आगे बढ़ने की। और लिबरेशन फ्रंट तुम्हें आखिरी पैगाम के तौर पर कहना चाहता हूँ कि तुम्हें बुला रहा है, आओ लोगों के मिलजुल कर
जो है हम इस फरसुदा निज़ाम को, हम इन डुबोसनों को, हम इन सहूलतकारों को, हम इन जो है वो एजेंसियों के टाउटों को, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकें। और आखिरी बात के तौर पर यहाँ किसी नौजवान ने बात की थी, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये मेरा जिला है, ये यास करीम का जिला है। अगर यास करीम के जिले को एजेंसी का कोई टोट, कोई उल्लू का पट्टा, कोई चूहा हाथ भी डालेगा, उसकी गर्दन पे यास करीम का हाथ होगा। किसी सूरत आपको नौजवानों, इनसे क्या डरते हो? ये कौन लोग हैं? इनको बैठा के पूछो। अगर कोई उल्लू का पट्टा आपके पास आता है, इसको कहो अपना ID कार्ड निकालो। तुम कहाँ के? पाकिस्तान के किसी जो है वो चीचू के मलियों के इलाके से आके हमें पूछो कि तुम लोग कौन हो, फलां कौन है, ये प्रोग्राम किसने करवाया, पैसे किसने भेजे। इन उल्लू के पट्टू को इनकी औकात दिखाओ, इनको बताओ कि तुम यहाँ मेहमान आए थे। लिहाजा अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, अपनी फौज समेत हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी। अब कश्मीरी नौजवान ना हिंदुस्तान के किसी घोंसले में आएंगे, ना पाकिस्तान के। इंशाअल्लाह यासीन मलिक के, फकीर दयानी के, सरदार मान के और इस पूरी टीम के नक्शे कदम पर चलते हुए हम जो है इन तमाम कब्जों को निकाल के एक आजाद और खुदमुख्तार मुल्क कायम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें आज़ादी देने से नहीं रोक सकती। जवाब तय कर देंगे। वस्सलाम। प्यासी खुशक धरती से किया वादा निभाना है, समुंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है। फकत पैरा नहीं देना, हमें जगाना है। कभी ठंडे नहीं पड़ते हमारे जंगजू जज्बे कि हमने ख्वाख्ताओं को अकाबू से लगाना है।